मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। आज जिक्र करेंगे राहु और केतु का यदि लगन में प्रभाव हो तो कैसा असर होता है। स्वभावतः यदि लगन में राहु है तो सातवें भाव में केतु होगा, केतु की दृष्टि आएगी। और यदि लगन में केतु है तो सेवंथ हाउस में राहु होगा। 180 डिग्री के फासले पर ये दोनों आमने सामने रहते हैं। राहु प्रभाव शनि जैसा करता है, ये समझ लीजिए, और केतु प्रभाव करता है मंगल जैसा। तो हमने जो शनि और मंगल के प्रभाव बताए हैं ये उनका मिला जुला रूप है। और कुछ अन्य भी आइए समझते हैं। लगन में यदि राहु हो, अब इस राहु के ऊपर, राहु का स्वभाव शनि जैसा, जैसा हमने आपको बताया, और राहु और केतु पृथकतावादी तो प्लेनेट है ही हैं, इनका संबंध विदेशों से भी है। तो अक्सर ऐसे व्यक्ति विदेशवासी, विदेश में जाने वाले, विदेश में कार्य करने में इच्छुक देखे जाते हैं। इनके जीवन में दूसरे लोगों का एक विशेष संबंध जुड़ जाता है। जॉब करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी में कर लेंगे, या किसी यहाँ काम करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते होंगे। कहीं ना कहीं विदेश का संबंध जुड़ जाता है। फॉरेनर प्लैनेट्स भी इन्हें कहा जाता है। अब ये राहु यदि लगन में आ जाता है, अब इसके ऊपर मान लीजिए मंगल का प्रभाव हो जाता है। एक बात समझ लीजिए कि जन्म पत्री में राहु और सूर्य ये डॉक्टरी पेशे से संबंधित हैं। तो अक्सर राहु और सूर्य का प्रभाव यदि लगन पर हो और कहीं मंगल भी एस्पेक्ट करता हो तो व्यक्ति सर्जन हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हो जाते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हो जाते हैं, योग के आचार्य हो जाते हैं, आयुर्वेद के आचार्य हो जाते हैं। अब देखिए इनका संबंध स्वभावता रोगों से कैसे बचा जाए उससे हो जाता है। लेकिन अगर ये राहु पाप प्रभाव में हो, अब राहु स्वयं एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कष्ट देने वाला है, इसके ऊपर शनि का प्रभाव डिप्रेशन ले आएगा। जैसे हमने कहा कि राहु शनि जैसे ही होते हैं, अब दो शनि के प्रभाव नेगेटिव नकार बढ़ जाएगा, व्यक्ति को डिप्रेशन आने लगेगा। और ध्यान रखें कि जब राहु के ये प्रभाव होते हैं तो क्या क्या होता है। राहु के साथ चंद्रमा का प्रभाव हो तो भ्रांति रोग, जी हाँ, डिप्रेशन का रोग, संशय का रोग, वहम का रोग होने लगता है। आदमी को भरोसा ही नहीं आता ये काम हो भी पाएगा नहीं हो। ये मानसिक रोग अगर बढ़ता चला जाए तो तकलीफ बढ़ाने वाला हो जाता है। अब इसी राहु के ऊपर चंद्रमा हमने बताया डिप्रेशन जहां ले आता है, अगर इसी के साथ साथ सूर्य का भी प्रभाव आ जाए तो हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है व्यक्ति का, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से फिर स्वभावता हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मंगल का भी प्रभाव आ जाए तो फिर ऑपरेशन भी हो जाते हैं। अब राहु के ऊपर मंगल के प्रभाव, शनि के प्रभाव हो तो व्यक्ति के शरीर में गांठें भी हो जाती हैं। जी हाँ, अब ये जिस राशि में होगा उस राशि से संबंधित अंग में वो कष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें विशेष रूप से स्त्रियों को सावधान रहना चाहिए। यदि स्त्रियों के इस प्रकार से राहु के प्रभाव हैं तो कौन सी राशि में है, उस राशि से संबंधित शरीर के अंग में ये गांठ हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। कईयों को पता ही नहीं चलता, पता तब चलता है जब उसको दबाने से पेन इत्यादि हो। तो डॉक्टर से फ़ौरन चेकअप करा लेना चाहिए इसका, नहीं तो ये फिर बाद में तकलीफ भी करती है। अक्सर आपने देखा होगा कहीं किसी के शरीर में सिस्ट हो गई है, कहीं शरीर के अंदर कोई गांठ हो गई है। तो हमें इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। खास करके लगन में राहु के ऊपर मंगल का प्रभाव ऑपरेशन के योग बना देता है, गांठ इत्यादि कर देता है, फोड़े फुंसी पैदा कर देता है। शनि का प्रभाव भ्रांति इत्यादि दे देता है। व्यक्ति को अंधविश्वास भी कईयों पे हो जाता है। कहीं गया, किसी कोई तांत्रिक मिल गया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अंधविश्वासी हो, वो उसे अंधविश्वास में डाल देगा। ऐसे व्यक्तियों को जागरूक रहना चाहिए। और कुछ लोगों के तो हमने देखा कि राहु लगन में है और राहु मान लीजिए कन्या राशि में या मिथुन राशि में है और बुध भी साथ में है या बुध से आस्पेक्ट करते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। व्यक्तियों के शरीर में कोढ़ तो तब होता है जब ऐसे में नीच के मंगल का भी प्रभाव हो, तो ये कोढ़ बहुत कष्टदायी हो जाता है। फोड़े फुंसी निकलते हैं, उसमें पीप निकलने लगता है। तो हमें फ़ौरन ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके कौन सी राशि पे प्रभाव है, मीन राशि पे प्रभाव है तो पैरों पे तकलीफ आ जाती है, मकर राशि पे प्रभाव है तो घुटने के ऊपर ये कष्ट पाया जाता है, कन्या राशि के ऊपर प्रभाव है तो अंतड़ियों वाले हिस्से में ये तकलीफ आ जाती है, सिंह राशि पे प्रभाव है तो पेट के ऊपर कष्ट आ जाता है, चंद्रमा पर प्रभाव है तो हार्ट संबंधी बीमारियां, तकलीफें कष्ट देने लगती हैं। मिथुन राशि पे अगर ये प्रभाव होता है तो सांस की नली में अस्थमेटिक ट्रबल्स होनी शुरू हो जाती हैं। अगर वृषभ राशि पर प्रभाव है तो चेहरे के ऊपर आपने देखा हो कुछ लोगों के चेहरे काले से हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं, झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, बूढ़े से दिखने लगते हैं, चेहरे पे बहुत सी फोड़े फुंसियाँ सी हो जाती हैं। ये प्रभाव राहु के ध्यान देने वाले होते हैं। चलिए अब केतु को देख लें। अगर केतु लगन में हो, हमने बताया केतु मंगल की तरह कार्य करता है। मंगल का क्या कार्य है? मंगल
शरीर के अंदर एक तो आवेश को लेके चलते हैं, एक मसल्स के रोग पैदा करते हैं। अक्सर कुछ लोगों की मसल्स में तकलीफें हो जाती हैं, नाड़ियों के रोग हो जाते हैं, साइटिका पेन इत्यादि होने लगता है। अब केतु के ऊपर शनि का प्रभाव हो जाए तो इसे शनि मंगल का प्रभाव समझ लीजिएगा। नसों के रोग भी होंगे और मसल्स के रोग भी तंग करने वाले हो जाएंगे। तो इसमें बहुत जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विष के रोग हो जाते हैं, विष के प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर्प के दंश के प्रभाव भी आते हैं, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया इत्यादि। इन बातों से भी हमें सावधान होना होगा। फोड़े फुंसी और मस्से हो जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा लोगों की बॉडी में मस्से बहुत पाए जाते हैं, गांठें हो जाती हैं। और अक्सर आजकल तो भगवान ना करे, चारों तरफ आतंक का ज़माना है, कोई विस्फोट हो जाता है। तो ये जो विस्फोट से, अग्निकांड से होने वाले शरीर को कष्ट होते हैं, इसमें केतु का बहुत प्रभाव देखा जाता है। आवेश में आके व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या किसी को काट पीट कर देता है, ये सब केतु के प्रभाव हैं। केतु का प्रभाव मंगल जैसे हैं, व्यक्ति को आवेश देता है। व्यक्ति इतने जोश में, घृणा में, उन्माद में कोई काम कर बैठता है, फिर उसको तकलीफें होने लगती हैं। तो जितने मानसिक रोग जो उन्माद से होते हैं, और उसका प्रभाव, एक बात का ध्यान रखें, आप में यदि ईर्ष्या है, जलन है, उन्माद है, हिंसा पैदा हो रही है, एकदम क्रोध आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखें, आपकी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। जब हम नेगेटिव विचारों से भरते हैं तो उसके अंदर विष निकलता है। ये जो विष है, ये आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, और इस उत्तेजना में विवेक शून्यता आती है, विवेक काम नहीं करता, और ऐसे में आप एक्शन कर देते हैं। आप किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, या खुद ही अपने को पता चला कि आत्महत्या कर ली, कहीं से पेड़ से लटक गए या कहीं कूद ली, या कभी कभी आपने देखा होगा वो ट्रेन के आगे ही कूद के जान दे दी। तो ये कब होता है? केतु लगन में हो, मंगल का प्रभाव हो, राहु शनि का एस्पेक्ट हो, आत्महत्या करने की फीलिंग्स आ जाती है। हमें इस राहु केतु के और भी प्रभाव हैं, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ऊपरी बाधाओं के प्रभाव हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, मस्तिष्क की स्मृति नष्ट हो गई है, व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है, प्रॉपर उसको पता नहीं चल पा रहा है। तो हृदय का, माइंड का, शरीर के जो आपसी समन्वय हैं, जो वो विकृत हो जाते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है योग्य डॉक्टर की। ऐसे में आपको एक न्यूरोसर्जन चाहिए होता है, ऐसे में आपको फिजिशियन चाहिए होता है, ऐसे में आपको कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हीलर भी चाहिए होता है, जो शरीर के तल पर, मन के तल पर और हृदय के तल पर आपका उपचार कर सके। आपने देखा ये राहु केतु क्या क्या कर देते हैं, विस्फोटक ये चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, योग परामर्श भी लेना चाहिए। अगली बार हम आपको बताएंगे इन नवों ग्रहों से होने वाले रोगों के उपचार क्या होते हैं, उपचारीय प्रभाव। इन अभी तो हमने बताए कष्ट, रोग, अब इनके उपचार कैसे कैसे होंगे, ये भी हम आपको शीघ्र ही बताने वाले हैं। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।